भारत की जो आबी जारियत जारी है उसके खिलाफ इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसके बाहर ये एहतजाज किया गया है और उसके बाद जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर भी एक शदीद किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। जो सिंध तास मुआहदा जो है उसको ख़त्म किया गया है इंडिया की जानिब से। इंडिया का जो यार है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, भारत की जो आबी जारियत जारी है उसके खिलाफ इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसके बाहर ये एहतजाज किया गया है और उसके बाद जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर भी एक शदीद किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। जो सिंध तास मुआहदा जो है उसको ख़त्म किया गया है इंडिया की जानिब से, उसके खिलाफ ये जो शहरी हैं ये सरापा एहतजाज हैं। और जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उस वाक़े का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, जबकि इंडिया की जानिब से ये वाक़या किया गया था। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान ये बताएं कि इतना बड़ा जो एक आप लोगों ने एहतजाज किया है और एक शदीद किस्म का रद्द अमल आया, इसकी क्या वजह है? देखें, इसमें बुनियादी जो वजह यह है, इस वक्त ये आधी दुनिया जो है वो इस वक्त इस खिते में बसती है। अगर हम चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान को देखें तो आधी दुनिया से ज़्यादा आबादी यहाँ पे है। इंडिया इस पूरे खिते को जो है वो एटमी फ्लैश पॉइंट बनाना चाहता है। इससे पहले जो वाक़या हुआ था, जिसके बाद कुलभूषण का जो अभिनंदन वाला सीन हुआ था, इस वक्त इंडिया पूरा वो सारा माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ जंग की टक्कर के अंदर है और जो पाकिस्तान के अंदर मईशत के हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं वो दोबारा से जो है वो एक जंगी जो है सूरत हाल अख्तियार करे। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त आज जो सलामती कौंसिल का, सलामती कमेटी का हमारा इजलास हुआ है और उस इजलास में जो दो टोक मौक़िफ़ दिया गया है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसकी हमायत करती है और मुतालबा करती है कि ये जो आज एलामिया जारी किया है ये माज सिर्फ एलामिया तक नहीं होना चाहिए बल्कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आकर इसके ऊपर जो है वो इक़दामात करें और भारत को मुंह तोड़ जवाब दें और इस बात का यकीन रखें कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो तन मन धन के साथ उनके साथ खड़ी है। अच्छा, ये बताएं, ये जो सिंध तास मुआहदा जो है मुअत्तल किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान के जो आपको पता है शहरी हैं, किसान हैं, उनको भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए, हुकूमत को इसके खिलाफ क्या इक़दामात लेने चाहिए? अब बुनियादी तौर पे देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है। बुनियादी वजह उसकी शाहरग होने की ये थी कि हमारा ज़िंदगी जो है वो पानी है, पानी हमारा सारा आ रहा है इंडिया से और उसके ऊपर जिस तरह से उसने खिलाफ वर्जियाँ शुरू की हैं ये आज से नहीं है, ये कई दहाइयों से हैं और हम इस पर कई दहाइयों से ये बात कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मूवमेंट्स बना के, वाटर मूवमेंट्स बना के, मुख्तलिफ तंजीमें बना के कि लोगों को आगाही दे रहे हैं कि आपके आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर का अगर मसला देखें, सिंध का बुनियादी तौर पर एतराज़ यह है कि आप केनाल ना बनाए कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि आपके पानियों पर इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं और इस वक्त वो 60 से ज़्यादा डैम जो है वो पाकिस्तानी दरियाओं पर जो वहाँ से गुजर के आते हैं उन पर बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी जो है वो टनल्स बना के उन पानियों को जो है वो राजस्थान और दीगर जो उनके बंजर ज़मीन है उसकी तरफ मोड़ा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक आबी जंग है और आज के एलामिया में भी ये बात कही गई है कि अगर हमारे पानी को रोका गया तो इसको ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है वो अफवाज पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। कौम इंशाल्लाह उनके साथ है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो हिंदू की खसलत है वो बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे वो आपका गिरबान पकड़ेगा, जब आप उसका गिरबान पकड़ेंगे तो वो आपके पाँव में आएगा। तो हमें जो है वो फ्रंट फुट पे आकर जो है भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। अभी एक भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है इंडियन एम्बेसी के बाहर, क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा इससे और इंडिया को क्या पैगाम गया है इस एहतजाज? इंडिया को देखें, हम इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं और आज कौमी असम्बली का सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी इंडिया ने जो सिंध तास मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है और उसकी भी बहुत पुरज़ोर मज़म्मत की गई है, बहुत अच्छे अल्फाज के अंदर। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जो अवाम है, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंडिया कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जिसकी वजह से हमारी अवाम को और पाकिस्तान की अवाम को तकलीफ़ पहुँचेगी तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर इंडिया को उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, ये बताएं, अगर जंग की नौबत आती है और इंडिया जिस तरह से ये इक़दामात कर रहा है और जंग की तरफ एक लेके जा रहा है हालात को, तो पाकिस्तानी शहरी कहाँ पे खड़े होते हैं और किस तरह से इसमें अपनी पाक फ़ौज का साथ देंगे, इसके हवाले से भी? देखिए, मेरे ख्याल में आपको शायद याद होगा जब 1965 की जंग हुई थी तो पाकिस्तानी अवाम ने फ़ौज के शाना बिशाना मिल के जो है ना इंडियन फ़ौज का मुकाबला किया था। मेरे ख्याल में अगर ये इंडिया हमाकत करता है जंग की तो इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम और बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह खड़ा होगा
और पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर जंग लड़ना भी पड़ी तो इंशाल्लाह कोई भी पाकिस्तानी बच्चा, नौजवान, सिविल सोसाइटी के लोग इंशाल्लाह फ़ौज के साथ होंगे। और इंशाल्लाह जो मोदी ये जो बातें कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दरियाओं पर कब्ज़ा करके उनके डैमों पर जो है ना वो बंद बांधेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से इनकी इंडिया के टुकड़े होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह ये जैसे भी ये टुकड़े होंगे इंशाल्लाह यहाँ से इस्लाम का झंडा वो बनेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो इस आबी जारियत के हवाले से ये कह रहे हैं कि अगर जंग की तरफ हालात जाते हैं तो हम लोग हर जंग की सूरत में भी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे और इंडिया का मुकाबला डट कर करेंगे। जी।